मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक को, एक मसले को एड्रेस किया जाए, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम पहले स्क्रिप्चरल फाउंडेशन रख लें और फिर हम उस पर बात करें। मेरे साथ हवाला निकालिए। आई थिंक सो कि मैं इस पर टीच कर चुका हुआ हूँ चर्च में। मुझे ग़ालिबन कुछ 2 साल पहले ये मे भी फजल हुआ था कि मैंने इस पर टीच किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज उस स्क्रिप्चर को फिर से हम लें और हम उसको रिवाइज़ करें। मे भी शायद ना भी किया हो मैंने शेयर, लेकिन आए पॉल लिखते हैं, ना भी पॉल ने लिखा हो तब भी इब्रानियों के नाम मुक़द्दस जिसने भी लेटर लिखा है उसका ख़त 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। और मैं चाहूँगा कि पैरेलल स्टडीज़ में हम इंग्लिश वर्जन का इस्तेमाल आज बहुत करेंगे और हम शोर का भी आज इस्तेमाल ज़रूर करते जाएंगे साथ साथ, आके सुनने वाले जो यूट्यूब पर हैं उनको कमी ना महसूस हो बैकग्राउंड नॉइज़ की। इब्रानियों के नाम मुक़द्दस नामालूम का ख़त उसके 5वें बाब की 14वीं आयत क्या कहती है? और सख्त सज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, आहा, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना क्या हो जी, यहाँ मौजूद लोगों के लिए भी और जो यूट्यूब पर सुनते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब के लिए स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वर्ड ऑफ गॉड से अब मैं चाहता हूँ कि इस वर्स को इंग्लिश में सुलेमान आप बोल दें। But strong meat belongs to them that are of full age. Full age, okay. Even those who by reason of use their senses exercise to discern both good and evil. My goodness, खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना बाइस बरकत हो, आमीन। कितनों ने इस पर मुझसे पहले सुना हुआ है? आई रिमेंबर एक बार तो मैं ज़रूर बोला हूँ इस स्क्रिप्चर पर, बट इट्स बीन वेरी लॉन्ग नाउ, लेट अस रिवाइज दिस स्क्रिप्चर। नाउ लिसन मी, उर्दू में लिखा हुआ है कि क्या सख्त ग़िज़ा किन के लिए होती है, और यहाँ लिखा है कि स्ट्रॉन्ग मीट belongeth to those who are of full age. So it's mean in the spiritual realm, word of God को च्यू करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए there are ages. There are ages in the spiritual realm. रूहानी आलम में अगर ये लिखने वाले इस बात को इलेबरेट कर रहे हैं, इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि सख्त ग़ज़ा होती है एक रूहानी आलम में, और एक नरम होती है जो दूध पीते हुए बच्चों की बाबत लिखा हुआ है, और ये जो सख्त ग़ज़ा है ये रूहानी आलम में उस एज को देनी चाहिए या उनके लिए होती है जिनकी बाबत हम अब सीखने लगे हैं। सो इट्स मीन स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर एजिस का कंपैरिजन है। जब आप उम्र में बढ़ते हैं आपका कद बढ़ता है, आपका वजूद बढ़ता है। बात समझ आती है कि नहीं आती? इट शोज योर मैच्योरिटी इन द फिजिकल साइड आल्सो। सुने ध्यान से। सो इट्स मीन इट्स फॉर श्योर बिब्लिकल फाउंडेशन से ये बात साबित होती है कि देर आर men of God, there are people of God जेड़े आईने ही नहीं विने it is not seen to compare their sizes। हाँ जी, मेहरबानी तुसी भी अपना विच कंट्रीब्यूशन करो सारे। सुने ध्यान से। सो देर आर साइजेस, उम्र के हिसाब ने।
इन द स्पिरिचुअल रैम, रूहानी आलम च। सो अगर किसी को क्या जाए, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, मैं स्क्रिप्चरल बोलता हूँ, मैं स्क्रिप्चरल लिखता हूँ। मैंने फेसबुक पर पिछले दिन एक पोस्ट डाली कि अपना रूहानी कद वेख ते ओदा वेख। हाँ, इट्स ऑल अबाउट द स्क्रिप्चर। जिस बात को मैं लिखता हूँ, आई हैव ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट, मेरे पास उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। अपना रूहानी कद वेख ते ओदा वेख मीन यू आर नॉट ऑफ दैट एज के तू ओनू वजन की कोशिश करें, जिन्हों तू वजन की कोशिश करें। यू आर नॉट ऑफ दैट स्ट्रेचर, उस कद नू उस हाइट नू तो नहीं पहुंचे अजे। मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, इट्स नॉट डिसरिस्पैक्ट उस कदम की जिहदे भी मैं बारे च गल कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज हिंदी है। आई नो मैं खुदा के हजूर बैठा हूँ और मुझे पता है कि मैं मेरे दिल में क्या है। इट्स द केयर कंसर्न, होली कंसर्न कि मैं नहीं चाहता कि वो शख्स या ओदे मगर लग के बाकी यूट्यूब ते सुनो खास तौर पर तुसी हलाकत नूं पहुँचो। लिखा है कि जाहिल और बेकियाम लोग खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। जाहिल, आई एम नॉट सेइंग यू जाहिल, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। यू हैव नो फाउंडेशन, बेकियाम है आप। सुने लिखा है ऑफ फुल एज। सो स्ट्रॉन्ग मीट, सख्त गज़ा किनू पहुंचनी है? स्ट्रॉन्ग मीट में। डू यू नो तुहाडा घर का बच्चा जो वड्डा होना शुरू होंदा है ना, तो वो जो कुछ तुसी बैग खाते हो ना उहदे विच हाथ मारना शुरू कर दिंदा। तो कई बारी ना वो अटैम्प्ट करदे संघ च भी फसा लैंदा। हुण अजकल ना बॉडी ऑफ क्राइस्ट खास तौर पर पाकिस्तान च इहो जी हालत बनी गई कि आप हैं तो इतने को, लेकिन आप किसी बड़े की चीज़ को उठा के संग में फंसा के बैठे हुए। आपका सांस जो है उस बात ने रोक दिया हुआ है जो आपको हजम नहीं होने वाली, आपने जल्दी उसको उठा लिया। आपका काम नहीं बनता कि आप उस पर हाथ डालने की कोशिश करें। सो पीपल ऑफ गॉड, मैं नाम लिए बगैर इसलिए बात कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी पर्सन, लेकिन आई वांट टू टीच आल्सो इस रीज़न को लेकर। मैं डरता भी नहीं हूँ, मैंने ओपन किया है और मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे साथ फेसबुक पर ऐड भी हैं। आई नो ही इज़ रीडिंग माई पोस्ट, मुझे पता है कि वो मेरी पोस्ट को पढ़ भी रहे हैं। इट्स नॉट फॉर द किड्स। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट योर क्या तुसी न्यू बॉर्न है जी या नहीं जे है, बट आई डेफिनेटली नो कि जिन्ने भी अनकुन रोला के खिलाफ तेन उभारिया, दैट इज ए डीमन स्पिरिट, दैट इज सेटन। गॉड हिज स्पिरिट, इट विल नेवर, शी विल नेवर कम अगेंस्ट, गॉड विल नेवर कम अगेंस्ट हिज ओन स्पिरिट। थियोलॉजिकल एरर्स अपनी जगह हैं, थियोलॉजिकल एरर्स मैं नहीं बोल रहा कि अपनी जगह नहीं है। मैं ओपन बता रहा हूँ आपको, आई डू नॉट लिसन मैन ऑफ गॉड अनकुन रोला, आई डू नॉट लिसन हिम। लेकिन मैं स्पिरिट के उन कामों के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाता जो उसके वसीले से खुदा कर रहे हैं, मैं नहीं सुनता। बिकॉज आई नो कि रेवलेशन का और टीचिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है उनको उस पब्लिक के मुताबिक है, उस पब्लिक के मुताबिक खुदा ने उस बंदे को पावर दिया और उस पब्लिक के मुताबिक, उस नेशन के मुताबिक खुदा ने उसको रेवलेशन दी और वो उतने को ही मूव कर सकते हैं। उनकी ग्रेस बढ़ी है, खुदा ने उनको कॉल बढ़ी दी है, बट मैं नहीं सुनता बिकॉज इट डज नॉट फीड मी। मुझे नहीं उससे वो मिलती कि हाँ, व्हेन आई लिसन माई फादर, मैं 1 घंटे च पूरे साल के सरमन उन्होंने को सुन लैना। आई एम टेलिंग यू, जितों तुहानू फीड होना शुरू होंदा 1 घंटे नूं मैं अगर सुन लवां उन्होंने, तो मैं जो नोट्स बनाना एक जुमले के उत्ते पूरा पूरा सरमन वो बंदा दे रहा होंदा। दिस इज़ हाउ वी आर ग्रोइंग इन द लॉर्ड। लेकिन अब बात यह है, यहाँ स्क्रिप्चर कहता है ये फुल एज नूं पहुँचते कैंज ने लोग, फुल एज नूं पहुँचीदा कैंज स्पिरिचुअल रैम च। इसका मतलब हमने डिफाइन कर दिया है कि देयर आर एजिस। आप बच्चे हैं, ईवन लिखा हुआ है, जितनों ने इसे कबूल किया फरजांद हो गए।
बच्चा जब तक बच्चा है गुलाम है, गलतियों खत में लिखा हुआ है चौथे बाब। इट्स मीन देयर आर पोजीशंस स्पिरिचुअल रैम चे। बच्चा जब तक बच्चा है गुलाम है, और फिर जितने रूखी दायस चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। सो देयर आर एजेस। और जब कोई बड़ा काम कर रहा हो और आपको समझना है, गो टू दैट पर्सन एंड आस्क हिम, मैनू सिखा, मैनू दस, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ एक है मैं निकोदेमस की गल कर रहा। वो आलम हो के उठ के आ गया। जो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵ ਹੋਇਆ तो ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। हैव यू एवर experienced the move of Holy Spirit? तो ਜੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ तो show us the evidence, give us the evidence। नहीं तो मुहावरा बड़ा फिट पैंदा है कि जंगल में मोर नाचा, किन्ने वेख्या, किन्ने वेख्या? शो अस, गिव अस एविडेंस। उन्होंने आख्या जेड़े मोजे तू हन, तू उस्ताद हो गए तो जो तुसी बहुते उस्ताद जे, शो एनी मिरेकल ऑफ योर मिनिस्ट्री, गिव अस एनी टेस्टमनी के खुदा ने अज तक कोई काम किया। बैठे बैठे एवं किताबां पढ़ के उस्ताद हो गए, एवं बिला वजह। There is no move, dry, dead। अब ये फुल एज को पहुंचते कैसे हैं? It is written here, यहाँ उसने लिखा है, उसने रिवील किया इस बात। Read it again, पढ़ें इसको। और सख्त सज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, हाँ, जिनके हवास काम करते करते। My goodness, so there are senses even, spiritual senses भी हैं, जिनके हवास, the senses of the spirits, की करते हैं काम कर देंगे। दे एंगेज देम, खुदा के साथ चलते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस को काम में लाते हैं और एंगेज नहीं करते। यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो है एक्सरसाइज। एंड व्हेन यू डू एक्सरसाइज तानू खलियां पैंदियां ने। When you do exercise, ताड़े muscles फट जाते हैं sometime when you go for the hard one. When you exercise, you get tired. सिर्फ यही नहीं होता कि ताड़े muscles बनते ने, तानू सारे दुख चो लंघना पैंदा है। When you exercise, जिनके हवास काम करते करते, the senses being exercised by them, senses not sense, एक भी नहीं, कभी एक्सरसाइज नहीं की, नेवर एवर कि आओ जी मैं दुआ करना और अगर खुदा दे रूल कुदस ने मैंने कुछ वहाया, मैंने कुछ बोलिया तो मैं तो दस ले, नेवर एवर। ना कभी फेथ एक्सरसाइज होया होना, ना कभी गिफ्ट कोई ऑपरेट होया होना, ना कभी कोई किसी जुबाना दे विच इजाफा होया होना, कुछ भी नहीं। नो एविडेंस, ड्राई ऐ कह के बह के मेरा चैनल वेख लो, ले वेख लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਕੋ ਮੈਲਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ABC ਤੇ ਅਲੱਬੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਖਾ देंगे, 1 2 3 ਤੇ ਸਿਖा देंगे। जहाँ कहीं मैं गया हूँ, मैं फैसलाबाद गया, मुझे खुदा के खादिम कहते कहते उन्होंने एक मसले को एड्रेस किया, तो वो एज एक बादशाह की सलातीन च कुछ और लिखी है, तवारीख से कुछ और लिखी है, तो भाई साहब ने बयान की है तो गलत ही सारी करके दस छड़ी। मैं कहा भाई जी मैं तो सुनता नहीं, तुम एवं टाइम जाया किया अपना सुन के उन्होंने सरम कि होर बंदे सुन लेंदे, शायद तुहानूं कोई चज की गल मिल जाती। हुण मैं कहा सड़न का की फायदा, तुहां सुनिया तो उन्होंने फोन करके कहो कि भाई इनू सही कर, लैक्चर चढ़ा दिता ही सारी दुनिया को गलत सुनाई जाने। कल मैं पढ़ रहा था, किसी और ने भी बोला, कहते उन्हें सब्बत के दिन के उत्ते भी गलत लैक्चर चलाया उन जो थियोलॉजियन बनते फिरते। कईयों को समझ नहीं आती इतने जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुतों को समझ आ रही है, और ये उनके लिए मैंने इसलिए शुरू में बोल दिया था, ख़ास तौर पर उनके लिए जो यूट्यूब पर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। आप उतनी बात उठा लें जितनी आपको समझ आ रही है। जितनों को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ उन्हें पता है। हाँ, सो एक्सरसाइज करते हैं जिन्होंने अपन सेंसिज नूं की कीता, स्पिरिचुअल सेंसिज नूं
किताबी गल्लां नूं नहीं कि तू यह गल की, अच्छा हुण मैं अपनी किताब खोलना उहदे च मैं वेखना ये किहड़ा तू मंत्र पढ़िया भाई। आपके अंदर रूल कुदस है, आपको रूहों का इम्तियाज है, सीधा ही उस बंदे के खिलाफ आपने लिख दिया कि जड़ा भी क्लेम करदा जी मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो जड़ा भी कहता है तो हुण दसो कि पवित्र आत्मा नहीं कह सकती, उन्हें सीधा ही इहनूं कहता कि उसके अंदर रूल कुदस नहीं। हू आर यू, तेरे अंदर केड़ा रूह है? हू आर यू? रसूल रसूलों को डांटते थे। मेरी बहुत सारे खादमों से इस मौजू पे बात हुई है, सीनियर मैन ऑफ गॉड से जो इस टाइम पाकिस्तान के नामी है, एंड दे आल्सो सेंट मी द सेम मैसेज, कहते नहीं ही हैज़ नो मिनिस्ट्री एथिक्स, इस शख्स को एथिक्स ही नहीं है। और एक खादम ने तो मुझे बोला कि इसका मैंटोर ही कोई नहीं, इन्हें इधे ही मूंगियाँ मारनी। मैंने कहा ही सिट्स विद यू, तस्वीरें जो तुहाडे नाल बैठा है, टीच हिम ना, ताड़ी बहनी बहना सिखाओ बुला के। उसकी रीज़न है, मेरे अंदर उनके लिए भी मोहब्बत का इजहार था कि हलाकत न अपने लिए पैदा कर लें, अपनी नस्लों के लिए। अन्य वही हैं जो दिल कर। मैं इस स्क्रिप्चर को फिर से दोबारा से पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि इस पर फोकस करें आप। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों, सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए। रीच टू, अपना टारगेट सेट करें, रीच टू द फुल एज। ये केड़ी होंदी है ना, आस्क होली स्पिरिट के केड़ी होंदी, जिद्दण तुहानूं सख्त टीचिंग्स हजम होनियां शुरू हो जाण, ठीक उदण सोचना कि तुसी ग्रो कर गए होए जी। जिद्दण तुहानूं कोई गल किसी बंदे दी सरमन दी समझ नहीं ना आउंदी, जिहड़ी स्पिरिचुअल रैम चो बोलन डे है, रूहानी आलम चो बोलन डे, तुहानूं जो समझ नहीं आंदी, सिट डाउन, उहदे कोल जाओ। मैं जो जाना उस्ताद दे कोल तो मैं उहदे पैरां 'च बहना, जब नहीं कोई समझ आउंदी पैरां 'च बह के पूछना। किसी भी मैं अगर सीनियर को जाना था, बो डाउन, चुको और पूछो जाके कि की बोलिया जाए, की समझ नहीं आई, खुदा आपको फजल दे, तौफीक दे। अगर आपको किसी की बुनियादी में से कुछ समझ नहीं, कम टू दैट पर्सन और उन्होंने कहो कि मैनू सिखा। उन्होंने यसू की समझ नहीं सी आउंदी और आधी राती उठ के यसू को गए ने, एवं उरा परा नहीं भज्या फिर। नो से नो, सारे कहो ना 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 ना। मैं भाइया नसमान होंगे ना होने तो उन्होंने को गीत गवा देना सी रिक्वेस्ट करके, ना ना उन्होंने लिख भी देना दिल बंदे दे उत्ते। नो, पूरी उम्र किस तरह से आती है? जिनके हवास काम करते करते हाँ नेकोबद में हाँ इम्तियाज करने के लिए हाँ तेज हो गए, शार्प हो गए, एक्सरसाइज करते हैं। सो ਇਹਦਾ मतलब होया कि when you start with the starter. Listen this, जब आप सेंसेस को एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, you start with the initial starters, initial exercises. ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਸਿਪ ਟ੍ਰਾਈਸਿਪ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। सो इस्तेमाल करते करते क्या हो गए हैं? तेज। क्या भला? हवास, स्पिरिचुअल, जिनके हवास तेज हैं उन्हें फुल एज का बोला गया, उन्हें फुल एज का बोला गया। और हवास तेज कैसे होते हैं? एक्सरसाइज से। और अगर इस एक्सरसाइज का ग्रीक वर्ड देखें जाकर तो वहाँ थोड़ा सा आप शॉक भी हो जाएंगे क्या लिखा हुआ। सारे दोनों मतलब नहीं मैं इस टाइम बोलूँगा, एक मतलब है विगरसली एक्सरसाइज करना, दूसरा मतलब मैं नहीं बोलांगा, जाके अच्छे स्टूडेंट होंगे नाते आप ही विगरसली। सुनो किन्ना लिए सख्त ग़िज़ा, स्ट्रॉन्ग मीट, जिन्होंने हवास तेज हो गए। मैं इसको इंग्लिश को कंप्लीट करता हूँ। Have their senses exercised to discern both, discernment जिनकी बन जाती, जिन्होंने डिसर्न करना होंगे कि खुदा दी रूह बोलन डी ये काम करन डी है या किसी और दी है।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਨਾਬ ਭਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਨਕੁਰਨੁੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਡੀਮਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਮਨ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਫੀਅਰ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਜਾਣ ਡਈ ਨੋ ਫੀਅਰ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਪਰਸਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਥਿਓਲੋਜੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ॉट ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ मैं नहीं वेरी वेरी पेनफुल जब आपके मैं एक सीनियर मैन ऑफ गॉड के साथ रहा हूँ और जब उनकी मिनिस्ट्री में सबसे पहले जब पाकिस्तान में रिवाइवल आया तो उनकी मिनिस्ट्री में लोग गिरना शुरू हो गए अब वो बंदा खुद गिराता नहीं था वो बंदा हॉल में दाखिल होता तो लोग गिरना शुरू हो जाते थे उसके बाद सारी दुनिया में ऐसे लोग गिरे हैं उससे पहले भी गिरते थे जिन्होंने पहले के रिवाइवलिस्ट पढ़े हैं जॉन वेज़ले चौक में घोड़ा अपना बांधता था 17वीं सदी की गल दसने तो घर च लोग डिगने शुरू हो जाते हैं चार्ल्स फिनी ट्रेन में बैठा एक दफ़ा और लोग दूजिया डब्बियां दे डिगे जो पिंडों लंघ जाता ही लोग डिगना शुरू हो जाते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं तोबा करनी चाहिए साफियां ने ट्रेस किया कि किहदी वजह नाल हुंदा हुण मैनूं दसो कि जिहड़े बंदे ने हत्थ भी नहीं लाया तो लोग डिगना शुरू हो गए हैं तो उहदा की कसूर है ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੇ खुदा ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मूव करनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मसला होंगे तो इधर पाकिस्तान में जब फर्स्ट टाइम ऐसा शुरू हुआ तो एक सीनियर मैन ऑफ गॉड ने उस खादम को बोला कि मैं भी चाहना कि मेरी खिदमत च भी होया नामी खादम सन तो ये मैनू उस बंदे ने दसिया सीनियर खादम ने मैं ना इसलिए लैन दिया कि ऑफेंस ना हो जाए इन्हां चों एक जींदा है और एक नहीं गा एक खुदा दे कोल बादशाही च इस टाइम उन्हें कहा जी मैं चाहना कि जो तुहाडी खिदमत च हुंदा मेरे नाल भी होवे मेरी खिदमत च भी होवे बड़ा कुछ हुंदा पर ये नहीं हुंदा बकौल उन्होंने मैंने दस्सिया कि असीं एक महीना इकट्ठे दुआ की मैंने परमिशन दी कि हाँ मेरे नाल दुआ च ठहर एक महीना दुआ च गल बन ठहरे तो बाहर निकले तो कुछ भी नहीं होया बाद च जो कुछ उधर हुंदा सी वो इन्हां दी खिदमत च नहीं होया तो बाहर जाके सारे पासे दसना शुरू करता है जादूगरी जो भी होंदा है जादूगरी है ये खुदा दा रूह नहीं भाई पहला तू उस ही चीज़ तो अट्रैक्ट होने हुण जे तेरे खिदमत च नहीं जो हुई तो हुण तो जादूगरी हो गई बिला वजह भाई आपकी खिदमत में अगर कुछ नहीं हो रहा चुप करके काम करें आप सारा कुछ हुण तुहाडे नाल भी होना जरूरी जादूगरी है मैं इस आयत पे आपको लाना चाहता हूँ अपनी सेंसेस को एक्सरसाइज करना शुरू करें डिसर्न करना शुरू करें केड़ा बंदा केड़ी रूह च है दिस इज़ वाई मैं इस टाइम होली एंगर में मैं सीधी बात आपको बताऊँ जो स्पिरिट मेरे अंदर है दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द स्पिरिट ऑफ दैट पर्सन आई एम नॉट सेइंग कि वो निजात याफ्ता नहीं होएगा वो भी मेरे सामने तो नहीं की गवाही तो मैंने कोई चंगी नहीं मिली जितों सैमनरी की ना उतों चंगी गवाही मिली है जोड़े बंदे ने अपने चर्च पास्टर लाया ना उतों गवाही चंगी मिली है तो कभी भी नहीं चंगी मिली लेकिन फिर भी आई बिलीव कि तू भाई निजात याफ्ता है लेकिन द स्पिरिट दैट इज़ यूजिंग यू इज़ नॉट होली स्पिरिट 100% कन्फर्म बिकॉज आप पता नहीं क्या क्या टाइटल होली स्पिरिट के मूव को दे रहे सेंस है कोई नहीं स्पिरिचुअल क्या लिखा हुआ है जिन्ना दे हवास कम करते कम इट्स ए कंटिन्यूस सेंटेंस इट शुड बी इन द कंटिन्यूस फॉर्म कि हर इतवार हर हफ्ते हर जुमे नूं हर जुमेरात हर दिन ताड़ी स्पिरिट दी सेंस एक्टिवेट होनी चाहिए दैन यू गो टू द ग्रोन एज फुल उत्थे तक पहुँचते जी एज स्पिरिचुअल रैम च फुल एज गिनी जाती फिर खुदा तुहानूं सख्त गजावां भी तुहाडे मूँह च पाना शुरू जे तुसीं किसी वड्डे बंदे दी प्लेट च चुक के खाण दी कोशिश करो फसेगा ही संग च अपने काम ना जिहड़ा सिरी लै के तेनूं पा के दित्ता ओह खा
ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮਸੂੜੇ ਚਲਾ लेगा। उम्र होती है बायो 20 खाण वाली, ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ 21, चलो नहीं मैं पिछली उस तो भी कहना पाया 21 भी नहीं है खास। ते जाना जनाब फुलिक फलाद शरबत फलाद पीण वास्ते, इट्स नॉट फॉर यू। अपने काम ना काम रखो। सिरीलक च तुहानूं फ्रूट पा के दे देंगे थोड़ा सख्त वाला, सेब सूब काट के, लेकिन डोंट गो फॉर द मिख खाण वाल ते हड्डी चबाण वाल, इट्स नॉट फॉर यू। हाले एक्सरसाइज करें, माड़ा माड़ा लो, अपनी मामा को जाओ या अपने पापा को उन्होंने कहो कि मैंने थोड़ा थोड़ा हार्ड देना शुरू कर, मैनू इसकी समझ नहीं आउण डई, फिर तुहानूं समझाए कुछ। अपनी दुनिया जी वो निके निके जाने बह जाते हैं 4-5 जने, आ जड़ा ना बड़ा आ गलत शामा खांदा ही, तेनों की पता गलत ने, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मेरे साथ स्क्रिप्चर निकाले, एक और वाले में चलते तिमोथियस के नाम पॉल ने जो खत लिखा, चौथे बाब की 17वीं आयत 17 पढ़े। पहला चौथे बाब की 17। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर ले, अच्छा और दीनदारी के लिए रियासत कर। क्या कर, मेरा फोकस उधर नहीं है, बेहुदा बात पे भी नहीं है, मेरा फोकस इधर भी नहीं है, कहानियों पर भी नहीं है। आए फोकस करते हैं किस पर, रियाजत पर। देयर इज ए एक्सरसाइज जो आपको चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी। इफ यू वांट टू बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द स्पिरिट, रियाजत कर। ये एक स्पिरिचुअल फादर अपने फर्जंद को, स्पिरिचुअल सन को कमांड कर रहे हैं, रियाजत कर। You need to do this exercise to do this। आपको ये रियाजत करनी है ये अचीवमेंट के लिए। जिस्मानी सीधी सीधी सी एग्जांपल्स हैं, किसी ने अगर ये बनाने हो ना बाइसेप ट्राइसेप, तो उसको ये लगाने पर क्यों लत्तां दियां लानियां शुरू कर देंगे तो भैया इतों बदल नहीं रही। भाई आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका इफेक्ट उधर नहीं आना। जिस मसल को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज उस मसल की होगी। वो कहते हैं रियाजत कर, किदे लई, दीनदारी। इट्स मीन दीनदारी के साथ भी जिंदगी गुजारनी है, तो इट्स नॉट जस्ट थियोलॉजी जी थियोलॉजी मैनू बड़ी आउंदी। एक्सरसाइज इट, शॉट दैट थियोलॉजी, रीच टू दैट लेवल, गो एंड रेज अ डेड। ये भी तुहाडी थियोलॉजी च लिखिया होना चाहिए। ओपन द आईज ऑफ द ब्लाइंड, कास्ट आउट डीमन। एक भी वीडियो नहीं होनी बदरू काट दे। मेरा YouTube चैनल वेखो जनाब, मैनूं बड़ियां गल्लां आउंदियां हैं, गल्लां दा मैं बहुत पक्का वां। ते वेखियो हुण मैं उस्ताद हाँ, मैं भी अपने एडे मेजर उस्ताद पाकिस्तान च बैठे ने जिहड़े वाकई उस्ताद ने, उन्होंने नहीं कदी उहदे खिलाफ बोले। एवं अद्धी राती कोई आई है स्पिरिट ते हिला के चली गई, उठ वेला के बैठा काम कर, तो भाई साहब उठ के ते फौरन चान को रोला उधर सौंदा होना, खराटे मार देना जिदन भाई नूं इत्थे टेंशन पई सी ओहदी वीडियो वाजा को बंदे में काम कर। बादशाह की वुसअत का को बाइस बन तू तोड़ फोड़ का बाइस बने इतने इन्ने स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स ने उन्होंने ललकारन डे जड़ा इनू पापा आंदे ने जेड़े पापे नू डिफेंड करो है गल करनी। ऐसे ही उनको उभार रहे हैं, कोई
कोई सीधा जाके उठ पिया तो एवं किसी को पुट्ठियां सीधियां, क्योंकि सारे सन्स एंड डॉटर्स हैं। अभी तो शुक्र करें कि कोई सीधा नहीं हुआ, कोई सीधा हो गया तो पुट्ठी सीधी हो। एक खादम ने बड़ी कल शुगली गल लाती फेसबुक के उत्ते, पहला उन्हें मैनू की, बाद च उन्होंने मैं हुण रिकॉर्डिंग च नहीं बोलांगा। वो गल काफ़ी शुगल वाली सी और उसी ने खादम है स्पिरिट रैम दे विच मैं इज्जत कर फिर इंदियां ही फिर सुननियां। क्या कहते हैं, इस आयत को पढ़ें कि दीनदारी के लिए क्या कर, एक्सरसाइज कर, फास्टिंग कर, प्रेइंग कर, डिमॉन्स्ट्रेशन कर, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में मैं बोल रहा हूँ कि आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। और ये जो क्लिप छेड़ा जा रहा है, उठाया जा रहा है, ये पुराना क्लिप है, पहले भी था वो पेन शेयरिंग वाला, ये पहले भी था। नहीं, पास्टर क्रिस ने भी आपको पता है एक दिन बाइबल पकड़ाई थी और वो पीछे तक सारे के सारे, और ये बड़े पुराने मैं शुरू से देख रहा हूँ, बहुत रिवाइवलिस्टों के पास भी है मूव। पास्टर बेनी कोड डालते थे और इस तरह से होती थी, आगे ट्रांसफॉर्मेशन होती थी। और अनॉइंटिंग की ट्रांसफॉर्मेशन पे एक अलग लेक्चर कभी किया जा सकता है, पर आज मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि अपने आप को अंगेज ना होने दे ऐसी बेहुदा डिस्कशन में। लीव दिस मैटर, छाड़ दो उतरे लेवल पे और आप ग्रो करें स्पिरिचुअली। मेरा ये मैसेज है सारे सन्स एंड डॉटर जो मैन ऑफ गॉड अनकनोला के भी मेरे पेज को फॉलो करते हैं। ग्रो इन द स्पिरिट, रियाजत करें। अगर तुहाडा रूहानी प्यो ग्रो कर रहा है स्पिरिचुअली और रियाजत करके इत्थों तक पहुँचा, तुसीं भी इहदा फॉलो करो, किसी को ना सुनो। मैं एक लास्ट हवाला शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद हम इसको बंद करते हैं। इब्रानियों के नाम ही पॉल के ख़त में आते हैं, पॉल नहीं तो फिर जड़ा भी 12वें बाब की 11वीं आयत। और बाल फिर हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं, हाँ, बल्कि गम का बायस मालूम होती है। शुरू च जो तुहानू रिब्यूक होंदी है ना, तुहानू बुरा जरूर लगता है। लिखा हर बाल फेल हर किस्म की तंबी खुशी नहीं देंदी, की देंदी है, बल्कि गम का बायस तुहानू भैड़ी लगदी उदों फॉर द टाइम बे उस मौके ते। क्या आगे, मगर जो उसको सहते सहते, इतने लफ्ज़ जो लिखा है एक्सरसाइज लिखा है, सहते सहते, जो तंबी को सहते सहते, यानी उस रिब्यूक को एक्सरसाइज में लाते लाते क्या करते हैं, पुख्ता हो गए हैं। ओह माय गुडनेस, फुल एज ਨੂੰ पहुंच गए ने, स्ट्रॉन्ग हो गए ने। क्या उनको बाद में चैन के साथ पीसफुली, हाँ, रास्तबाजी का फल बख्शती है। वाह 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 वाह। तो जब आपको पास्टर नवीद शहजाद या आपके सीनियर पास्टर जो भी हैं चर्च में, या आपके स्पिरिचुअल फादर रिब्यूक दें, तो देन एक्सेप्ट दैट रिब्यूक, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, एक्सरसाइज में लाएंगे उस रिब्यूक को, तो आप पुख्ता हो जाए, स्ट्रॉन्ग। तो इंग्लिश में हम पढ़े देता हूँ, नो चेस्टनिंग फॉर द प्रेजेंट सीमथ टू बी जॉयस। लगती कोई नहीं कि खुशी बख्शदी पई। आगे की लिखा है, बट ग्रीवियस, गम दा बाइस। उदों हथों भी डे देना, मैं तो इन्नी खिदमत चर्च करना, मैं तो इन्ना खिदमत गुजार हाँ, मेरे ना की हो गया, मेरे नूं इंज कहता, मैनू इंज कहता। इट सीम्स टू बी ग्रीवियस। तंबी हर किस्म की लिखा हुआ है, तंबी गम का बाइस बन जाती है। फॉर इंस्टेंस उस टाइम, not for the future, not for good, not for the coming days. लिखा है, nevertheless afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness. yield होता है, और फ्रूट कभी भी yielding के बगैर नहीं होता। आज लाया तो कल सवेरे नहीं होगा पैंदा। fruit it takes time, it takes time. Unto them which are exercised thereby.
एक्सरसाइज्ड। अपने साथ वाले को बोलें एक्सरसाइज करें। इन्होंने दोवों के दिल च है कि असीं जिम ज्वाइन करिए। मैं वो वाली नहीं कह रहा, खबरदार जो मैं तुहानूं जिम जाने कहें फिर सेंसेस को, स्पिरिचुअल सेंसेस इस लैवल तक कि तुसीं डिसर्न कर सको। लिखिਆ डिसर्न करन दा उन्हां नूं लैवल मिल जाता, परखण दा लैवल मिल जाता। कहें जी भला सो एक डिसर्नमेंट है जो आपको रूहों के इम्तियाज से है। ये वाली डिसर्नमेंट आपको रूहों के इम्तियाज से नहीं है, ये एक्सरसाइज से है। Are you listening me? ये आप एक्सरसाइज करते करते इधर आ गए हुए हैं कि आपको डिसर्नमेंट हो रही है। हुण तुहानूं पता है कि बंदा ठीक रूह चों नहीं बोलन दिया। इट्स नॉट कि रूहों का इम्तियाज या टाइम ऑपरेट होगा। वर्ड ऑफ गॉड को एक्सरसाइज में लाते लाते, स्पिरिचुअल सेंसेस को रियाजत में लाते लाते यू रीच टू दैट लैवल के जो डिसर्नमेंट तुहाडी एक्टिवेट हो जाती। यू डू नॉट नीड के हुण मेरे को तो नेमत नहीं जी रूहां का इम्तियाज लिखा। हर एक रूह नूं परखो, तो किधरों परखोगे? अगर उसने लिख दिया हर एक रूह नूं परखो तो कैं परखांगे जी? वो कलीसिया तो साफ कह देंगे जी साढ़े को नेमत ही कोई नहीं जी, साढ़े पादरी को है तो हर टाइम होंदा कोई नहीं इत्थे, वो तो बाहर दूजे इलाके में जाता। तो अब हर एक रूह को कैसे परखा जाए? वर्ड ऑफ गॉड में सेंसेस को प्रैक्टिस करते करते, रियाजत करते करते, एक्सरसाइज करते करते यू रीच टू दैट फुल एज, उस उम्र में पहुँच जाओ। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि जी मैंने तो पता ही कोई नहीं सी, मैं भाई नूं घर ला लिया, मैं तो हाथ से बाइबल वेखी, इन्हें कुंडी खड़काई तो मैंने ला लिया। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको फुल एज में जाना है, मैच्योर मसीह बनना है, स्ट्रॉन्ग मीट खाना है, खुदा भी आपको तब देता है ये स्ट्रॉन्ग मीट जब आप उस एज में होते हैं। ही इज़ गॉड, ए वाइज गॉड, पहला नहीं तुहानूं फड़ा दिंदा। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करांगा फिर, अगर मेरा ये क्लिप ये सरमन सुनिया जान दिया है, अगर भाई साहब मेरे हाथ जुड़े ने, अपना सरीला खाओ, अपने पप्पे खाओ जिहड़े तुहानूं तुहाडी मेदे दे काबिल ने, वड्डियां वड्डियां ना तुसीं ना चुकण दी कोशिश करो किसी दी प्लेट च। खुदा तुहानूं बरकत दे, ब्लेस यू, खुदा आपको ब्लेस करे। मैं इधर इससे रोकता हूँ, बंद करता हूँ आज, हम शायद इस पर कंटिन्यू करेंगे। ब्लेस यू।